हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? होप करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे प्लांट से। आज मैं सबसे पहले उठ के अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ और उसके बाद अपने डेली रूटीन पे लग जाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने फटाफट अपना बिस्तर फोल्ड भी कर लिया था, बेडशीट साफ कर ली थी और फटाफट मैं बेडरूम में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद लगाती हूँ मैं किचन में झाड़ू, डाइनिंग एरिया और बाहर में भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। सामान भी सारा उठा दिया था क्योंकि इसके बाद फटाफट मैं सबसे पहले लगाऊंगी बाहर के रूम में पोछा, क्योंकि बाहर का रूम सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं पहले पोछा बाहर के रूम में ही लगाती हूँ और फैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फैन ऑन करने से ना फटाफट पोछा सूख जाता है। फिर सामान सेट करने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस देखिए, बाहर के रूम में तो मैंने फैन ऑन करके छोड़ दिया था। उसके बाद मैं डाइनिंग एरिया में लगाती हूँ पोछा और फिर आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो देखिए, अभी मैं बेडरूम में पोछा लगा रही हूँ और आधा से ज़्यादा काम तो सफाई से ही हो जाता है। सफाई कंप्लीट हो गई ना घर की, तो ऐसा लगता है कि पूरा काम हो ही गया है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो हो ही जाएगा, पर मेन है सफाई और घर की मेंटेनेंस और डेकोरेशन। और सामान जब बिखरा पड़ा पड़ता है ना, तो घर सबसे ज़्यादा गंदा लगता है अपना। अगर आप लोगों का घर सेट है ना, तो ऐसा लगाओ कि काम तो होता ही नहीं है कुछ काम। तो मेन होता है अपने घर को सेट करना, हर चीज़ जगह पे रखना, घर का मेंटेन करना। तो गाइस देखिए, मेरा तो सबसे पहले काम यही होता है। मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करके मेंटेन करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट लास्ट में। तो गाइस देखिए, सभी रूम की तो सेटिंग मैंने कर ली है और ये वीडियो प्रांशी के बर्थडे की रात, मतलब कल की थी। तो मैं एक दिन नहीं डाला, तो इसीलिए आज डाल रही हूँ। तो गाइस देखिए, ये इतने सारे बर्तन बर्थडे के ही हुए हैं। जो डेली यूज़ के बर्तन हैं उनको मैं सेट कर लेती हूँ। जो क्रॉकरी हैं, ब्रूसिल हैं जो हैं, उनको मैं अलग रख देती हूँ और जो मैंने दीदी लोगों से लिए हैं उनको भी मैं साइड में कर लेती हूँ। तो देखिए, मेरा किचन भी हो चुका था नीट एंड क्लीन। और सफाई करने के बाद ना दूसरा काम होता है कपड़े का। सफाई तो घर की हो चुकी है ना, उसके बाद होता है कपड़े, मेन कपड़े सूखना मौसम का। तो गैस देखिए, मैंने कपड़े तो सुबह ही डाल देती हूँ मैं धोने, ड्राई भी हो चुके थे। उसके बाद मैं फटाफट बाहर जाती हूँ और कपड़ों को डाल के ऊपर आती हूँ। और देखिए, मेरी बेटी भी अभी शांत से बैठी थी, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए भी रख दिया था। साइड में मैंने चाय रखी है, तो फटाफट मैं आलू को छिल के कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आलू के पराठे। क्योंकि कब से 3-4 दिन से मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, क्योंकि अब रोटी सब्जी इन चीज़ों के साथ कभी तो बनाया, कभी नहीं बनाया, कभी मैगी हो गई। इन चीज़ों के साथ ना मैं पराठे की मतलब माइंड से हट ही गया था। कभी नॉर्मल पराठा भी बना लेती हूँ। तो गैस देखिए, मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं इसे कटोरी में रख देती हूँ, क्योंकि ये बड़ा बर्तन ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो गैस देखिए, मेरा फर्स्ट पराठा इतना अच्छा फूला फूला बनाना। पहले तो मुझे पराठे बनाने आते ही नहीं थे आलू के, हमेशा फटते थे और मुझे मम्मी की याद आती थी, यार मेरी मम्मी कैसे बनाती होगी। जब से मैंने आलू कद्दूकस करके बनाया ना, तब से तो मेरे पराठे परफेक्ट ही बनते हैं। अब तो मैं लगभग सीख ही चुकी हूँ पराठे बनाना। पहले तो किसी को देने का भी रहता था ना, तो इतना वो लगता था यार कैसे इन फटे पुराने पराठों को ना मतलब किसी को दें। अब तो इतने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट और सेम होटल के जैसे पराठे बनते हैं। उसके बाद ना मैंने फोल्ड करके टोकरी में रख देती हूँ और फटाफट लगा लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट चटनी पराठे चाय हो चुके थे रेडी। ब्रेकफास्ट किया मैंने, बर्तन बुर्तन साफ किए, फिर मैं बाहर जाती हूँ। आप लोग देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रखा है आज। उसके बाद मैं कचरा फेंकने जाती हूँ, फिर आती हूँ मैं घर। मेरे ढेर सारे पार्सल आए थे, मैं इनकी ओपनिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस देखिए, ये कुर्तियां हैं 550-500 के रेंज की। एक शायद 600 की हैं, अभी मुझे कंफर्म रेट याद नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों को भी ये सूट अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों के साथ इनका लिंक शेयर करूँगी। तो ये है दूसरी कुर्ती, मतलब सूट भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है। इधर तो मार्केट में इतना महंगा है ना, मतलब 1500 से नीचे की तो आपकी ऐसे सूट तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए, ये है मेरा तीसरा पार्सल। मंगाए थे मैंने अपने लिए शूज़, और ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि मैंने दूसरे कलर में मंगाए थे और ये एकदम वाइट कलर में आ चुके थे। तो गाइस, पार्सल ओपनिंग करने के बाद देखिए, दीदी ने ला रखी थी मेरे हस्बैंड के लिए मच्छी, और ये मच्छी का सूखी कुछ सब्जी बनाई थी। तो मैंने फटाफट चावल भी रखे और अपने लिए मैं चैंसा बनाती हूँ। हमारे गढ़वाली में इसे चैंस कहते हैं।
तो देखिए गाइस मैंने काली दाल को पीस लिया था और कढ़ाई में मैंने ऑयल भी डाल दिया था। आज मैं प्याज टमाटर नहीं डालूंगी और सिर्फ जीरा डालूंगी। तो देखिए गाइस जब तक जीरा ब्राउन होता है उसके बाद मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें जो काली दाल मैंने पीसी हुई थी उसको डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। और थोड़ी देर बाद इसमें आटा भी मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि आटा तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बेसन तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस मुझे भी आटे का ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ और अच्छी तरीके से इसे भून लेती हूँ और इसमें पानी डाल लेती हूँ। और 5-6 मिनट बाद देखिए आप लोग मेरा चैसा बन के हो चुका है रेडी। और मेरे हस्बैंड के लिए तो थी मच्छी और मच्छी की वही सब्जी। तो ये है हमारे आज का दिन का लंच। हम लोग रिलैक्स होके बैठ के लंच करते हैं, गप्पे मारते हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, फटाफट करती हूँ दिन के बर्तन साफ। देखिए फाइनली लुक मेरे किचन का। तो रेस्ट करने के बाद मैं जाती हूँ गार्डन में पानी डालने। तो देखिए ये स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ग्रो नहीं हो रही है, एकदम छोटे छोटे काफल की तरह हो रही है। फिर भी मेरी बेटी की जिद देखिए, मुझे स्ट्रॉबेरी खाना है तो खाना है, तो मैं लेके धो के इसे देती हूँ। तो देखिए गाइस उसके बाद शाम को मैं टी पार्टी देती हूँ एक छोटी सी। तो ये है समोसे, चिप्स और मिठाई और चाय। तो उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर, हम लोग चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं। ये है ओमी का बर्थडे गिफ्ट। मैंने कब से नहीं दिया था, 5 महीने तो हो ही गया था। तो मैंने ये भी ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद मैं घर में आती हूँ, शाम हो चुकी थी। तो मैं क्या करती हूँ ना, बर्थडे की वजह से मेरी पूरी अलमारियों में ना गदर हुआ था जल्दबाजी की वजह से। तो मैं आज सारी ठंडियों के कपड़े साइड कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। तो मैंने सारी ठंडियों के कपड़े साइड किए, जो पुराने हैं, फटे हैं, बेकार हैं, उनको अलग करती हूँ। देखिए ये कपड़ों का भी इतना टेंशन हो जाता है ना, घर में तो गद्दरी मच जाती हैं। कपड़े इतने सारे होते हैं फिर भी बोलती कि क्या पहनो क्या पहनो, और जब निकालो ना ढेर लग जाती हैं। और मैं तो घर से ये साड़ियाँ तो खाली लाई, यूज़ में तो बिल्कुल नहीं आ रही हैं। बच्चे के साथ कहीं मन भी होता है ना, जैसे पूजा में पहनने का, तो प्रांशी के साथ तो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद पूरा काम करने के बाद मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज रात के डिनर में मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बनाई है मच्छी और मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ। तो गाइस देखिए रोटियां भी बन चुकी थी और मेरा मन हुआ मोमो खाने का। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी लौकी और एक प्याज बचा था, क्योंकि सब्जी की गाड़ी कल आएगी, मैं सब्जी लाना भूल गई थी परसों। तो मैं फटाफट अपने लिए बनाती हूँ मोमो, क्योंकि जब मेरा मन होता है ना तो मैं तुरंत बना लूँगी। और तो मैंने फटाफट मोमो बनाई, ज़्यादा तो नहीं बने, 7-8 ही बने, पर ये है कि हो गया था। क्योंकि हस्बैंड जी के लिए तो रोटी और मच्छी थी। तो मैं फटाफट अपने लिए मोमो बनाती हूँ, सफाई करती हूँ। और देखिए ये है मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद मैं करती हूँ चटनी की तैयारी। तो देखिए गाइस मेरी चटनी भी बन चुकी थी। मैं फटाफट हस्बैंड जी के लिए रात का डिनर लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपने मोमो लेती हूँ अपने लिए, और मेरे हस्बैंड जी के लिए एक दीदी ने दिए थे चिकन के मोमो। मैं उन मोमो को भी स्टीम कर लेती हूँ और हम लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, रात का डिनर करते हैं। और फिर आ जाती हूँ मैं अपने किचन में, फटाफट किचन की सफाई करती हूँ, बर्तन साफ हो चुके थे। फिर करती हूँ मैं प्रांशी की बर्थडे गिफ्ट की ओपनिंग। तो देखिए ये है प्रांशी के बर्थडे गिफ्ट जो सभी दीदी लोगों ने दिए हैं। और ये कप तो मुझे इतने प्यारे लगे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।